ये हमारा मानना है या कहना है कि इस बार जो है बहन जी को सूझबूझ के साथ माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लेना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हम वोट नहीं दें, कहीं ना कहीं से मतलब यानी किसी भी ना किसी पार्टी को देंगे। और हम बसपा के हैं तो जाहिर सी बात है कि हम वहीं पे देंगे। हाथी हमारा चुनाव चिन्ह है। गठबंधन करना चाहिए अखिलेश जी से। गठबंधन में जो है बहन जी आए और गठबंधन की नेता बनाए। बहन जी को प्रधानमंत्री अगर बनाए तो SC SC ST और OBC ये सब के सब एक हो जाएंगे और देश में एक ऐसा राज चलेगा। लोग जो है भूल जाएंगे अन्य पार्टियों को भूल जाएंगे अगर बहन जी को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाए तो जो है जैसे लोग। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन 15 जनवरी को है। राजनीति तेज हो गई है, लोकसभा चुनाव सामने आ चुके हैं, घोषणा होनी शेष है और इन लोकसभा चुनाव को देखते हुए 15 जनवरी को वो क्या निर्णय लेंगी, मतदाताओं के बीच में, उनके से जुड़े वो जो मतदाता उनके बीच में क्या विचार विमर्श चल रहा है, उसको जानने के लिए आज हम कहरई आए हैं, आगरा में। आपका क्या नाम है? वीरेंद्र जौनवार। अच्छा, ये बताइए कि मायावती जिन्हें आप लोग प्यार से बहन जी कहते हैं, 15 जनवरी को इनका जन्मदिन है, क्या निर्णय ले सकती हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के? क्या मानते हैं आप? बहन जी का निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि होता है। जितना भी हमारा वोटर है, SC वोटर है, वो बहन जी के साथ हमेशा के लिए जुड़ा हुआ है। बहन जी को ही चाहता है दिल से, हमेशा बसपा को ही सपोर्ट करता आया है। लेकिन हमारी हृदय से जो इच्छा है अपनी तरफ से, ये हमारा मानना है या कहना है कि इस बार जो है बहन जी को सूझबूझ के साथ माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें एक ताकत मिले। SC OBC और मुस्लिम वोट जब हमारे साथ होगा तो हम उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास बनाएंगे और इतिहास बनाने के लिए हमें बहुत ज़रूरत है समाजवादी पार्टी से गठबंधन की। बहन जी को यह सोच समझ कर यह निर्णय ले लेना चाहिए। यह हमारी तरफ से बहुत एक जनता चाहती है, जनता जनार्दन है, ये जनता जनार्दन भी चाहता है और समूचा समाज भी यही चाहता है, क्योंकि बहुत हम जो है राजनीति से दूर चले जा रहे हैं। धीरे-धीरे हमारा जो अस्तित्व है वो थोड़ा-सा कम होता चला जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि इसे मजबूती से लाने के लिए पुनः बहुजन समाज पार्टी को एक तेज़ धार देने के लिए समाजवादी पार्टी की बहुत ज़रूरत है। उससे गठबंधन बहन जी को कर लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी के साथ जो इंडिया गठबंधन जो तैयार हुआ है, अगर बहन जी को वहाँ से बुलाते हैं, बहन जी को अगर प्रधानमंत्री के लिए या सहयोगी दल में निमंत्रण देते हैं तो बहन जी को तैयार हो जाना चाहिए। यह बहुत अच्छा सुझाव होगा हमारा भी और बहन जी को भी इस निर्णय को मान लेना चाहिए, क्योंकि जनता चाहती है। अब बहुत जनता इस समय प्रताड़ित है, दुखी है इस शासन से और शासन से मुक्ति पाने के लिए ऐसे शासन से हमें जो है गठबंधन सभी दलों को कर लेना चाहिए। जब ही हम इस ऐसी सामंतवादी सरकार से छुटकारा पा सकते हैं। इसी के साथ में अच्छा, मान लीजिए अगर गठबंधन नहीं करती हैं या गठबंधन नहीं होता है, तब आप क्या करेंगे? हम लड़ाई के लिए फिर भी तैयार हैं। पूरा जो है हम लोग जो है डोर टू डोर इसमें लगे हुए हैं। सेक्टर वाइज़, बूथ वाइज़ हमारी बैठकें चल रही हैं। जो बहन जी का दिशा निर्देश है उस बैठकों उसके अनुसार हम जो है ग्राम स्तर पर चलो गाँव की ओर एक कार्यक्रम बहुत अच्छे स्तर पर चल रहा है, जिससे बहुत लोग हमसे जुड़ रहे हैं। सब समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी को रुख करते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी के साथ-साथ एक अपना उस पे वोट बैंक, मजबूत वोट बैंक है। उसके साथ जो है बहन जी मैदान में उतरती हैं, फिर भी हम अपनी अच्छी तरीके से मजबूत लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। बहन जी का निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है, सर्वोपरि था और सर्वोपरि रहेगा। तो ये इन्होंने साफ कर दिया कि ये रहेंगे बहन जी के साथ, निर्णय कुछ भी हो, लेकिन अपनी भावनाओं से भी अवगत कराया है। आपका क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह। क्या करते हैं आप? मैं जूते की कटिंग का काम करता हूँ। अच्छा, ये बताइए, जो 2024 के लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, 15 तारीख को जन्मदिन है मायावती का, तो आप क्या मानते हैं उस दिन क्या घोषणा कर सकती हैं?
घोषणा क्या कर सकती हैं, वैसे ये तो उन्हीं के दिमाग में कुछ होगा जो घोषणा करेंगी। लेकिन मेरे हिसाब से अगर उन्हें घोषणा करनी चाहिए तो सबसे पहले कार्यकर्ताओं पे कस के नकेल कसनी चाहिए, जिससे ये इस फील्ड में आके मेहनत करें कर्ज से। और जिस तरीके से अधिकारी लोगों पे कर्री नकेल अपने शासन में कसी है, उसी तरह इन कार्यकर्ताओं पे कर्री नकेल कसें वो स्वयं। और अच्छा, ये बताइए कि क्या मायावती अखिलेश यादव से तालमेल करती हैं तो आप वोट देंगे? देखो, वोट तो हम कहीं ना कहीं देंगे, ऐसा तो नहीं है कि हम वोट नहीं दें। कहीं ना कहीं से मतलब? यानी किसी भी ना किसी पार्टी को देंगे। और हम बसपा के हैं तो जाहिर सी बात है कि हम वहीं पे देंगे। हाथी हमारा चुनाव चिन्ह है। लेकिन क्या लेकिन से मतलब आपका क्या आएगा कि आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि बहन जी इन कार्यकर्ताओं में कुछ ऐसा जोश फूंकें जिससे हमारा समाज पहले एकजुट था वो दोबारा से एकजुट हो और दोबारा से उन्हीं की सरकार आए। एक तालमेल इन्हें करना चाहिए या और नहीं करना चाहिए? अच्छा, ये गठबंधन गठबंधन का मतलब, तो देखो, अगर सरकार चाहते हो तो बहन जी को गठबंधन तो करना ही पड़ेगा किसी ना किसी पार्टी से, क्योंकि स्पष्ट तो आ नहीं सकती है, क्योंकि उस पहले जैसा पीरियड अब तो नहीं है। सभी जगह पार्टियां बट चुकी हैं इधर उधर। आपका क्या नाम है? रिंकू है मैं। रिंकू। क्या करते हैं? मैं जूते का काम फिटर का। अच्छा, ये बताइए रिंकू कि मायावती लोकसभा का जो चुनाव आ रहा है और 15 तारीख को उनका जन्मदिन है, तो आप किस तरह से उनका जन्मदिन मनाएंगे और आप क्या चाहते हैं उनसे कि उन्हें राजनीति में क्या करना चाहिए? मैं तो ये चाहता हूँ उन्हीं की सरकार आनी चाहिए, मायावती की। बस। तो कैसे आएगी? हैं? तो हम लोग साथ देंगे जब ये तो आगी। मैं बस। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? सतीश प्रजापति। सतीश, एक बात बताओ, क्या मानते हो कि मायावती को लोकसभा चुनाव के लिए क्या करना चाहिए और क्या अखिलेश यादव से वो तालमेल करेंगी तो वोट दोगे उन्हें? बिल्कुल। बिल्कुल वोट देंगे। अच्छा, तो करना राजनीति में उन्हें अब क्या करना चाहिए? गठबंधन करना चाहिए अखिलेश जी से। और बाकी जो इंडिया गठबंधन चल रहा है और ये सब चल रहा है, इनको लेके क्या सोच रहे हो? वो तो सब भ्रष्टाचार वाली सरकार है। इंडिया गठबंधन वाली सरकार कहाँ है उनकी? जो कांग्रेस और अन्य दल मिले हैं उसकी बात हो रही है। चलो, आपका क्या नाम है? मेरा रायन सिंह है सर, मैं पास के ही गांव में रहता हूँ, मतलब ऐसे में। अच्छा, ये बताइए 15 तारीख को जो जन्मदिन मनाया जा रहा है उसमें आप लोग क्या कर रहे हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, क्या आप लोगों को लगता है कि 15 जनवरी को कुछ बहन जी घोषणा कर सकती हैं चुनाव को लेकर? देखिए, बहन जी हमारी सर्वोपर हैं और बहन जी हमारी नेता हैं। लेकिन 15 जनवरी की जो बात है, वो बहन जी क्या निर्णय लेती हैं वो उनका निर्णय स्वयं अपने पास वो रखती हैं। लेकिन आज जो 2024 को लेकर के और सरकार में उथल पुथल जो मची हुई है, ऐसा क्योंकि आज देश सिर्फ जो का एक गर्दिश की तरफ जा रहा है। क्योंकि आज बेरोजगारी है, महंगाई है, कहीं पे लूट खपोट हो रही, कहीं बहन बेटियों के साथ अत्याचार बलात्कार हो रहे हैं। ये मतलब आपने उत्तर प्रदेश में जो बहन जी की सरकार थी, 4 बार की जो ये सरकार बन चुकी है बहन जी में, जब वो उत्तर प्रदेश से गुंडे जो का है जैसे लोग प्रदेश को छोड़ करके भाग गए थे। मैं ये चाहता हूँ कि गठबंधन में जो का है बहन जी आए और गठबंधन की नेता बनाए। बहन जी को प्रधानमंत्री अगर बनाए तो SC SC ST और OBC ये सब के सब एक हो जाएंगे और देश में एक ऐसा राज चलेगा, लोग जो का भूल जाएंगे अन्य पार्टियों को।
अन्य पार्टियों को भूल जाएंगे अगर बहन जी को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाए तो, जो कह जैसे लोग, और इतना भारी बहुमत से वोट पड़ेगा कि इसका कोई जवाब नहीं है। जो का एक देश में नाम होगा, देश के अलावा देश विदेशों में भी नाम होगा कि उत्तर प्रदेश की जो का बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाया, और देश में जो का जैसा लोग बहुत अच्छी सरकार है चली जो का जैसा। अच्छा, ये गठबंधन इनको किनसे करना चाहिए? गठबंधन जो का जैसे एनडीए का जो गठबंधन है उनसे करना चाहिए। लोकसभा की आप बात कर रहे थे, अभी जो बात कर रहे थे कि अखिलेश यादव से गठबंधन कर चाहिए। अखिलेश यादव से क्यों गठबंधन करना चाहिए? अखिलेश यादव के पास आज 3 सीट है, बहन जी के पास आज 10 सीट है, तो बहन जी की ताकत बड़ी है, अखिलेश की ताकत कहाँ पर है बताइए आप। जो कहे जैसे अखिलेश की ताकत कहाँ है? बहन जी के पास सब कुछ है, सर्व बहुमत है बहन जी के पास में, अखिलेश के पास क्या है? अच्छा, मान लीजिए अगर अखिलेश यादव से गठबंधन करती हैं तो आप वोट वगैरह देंगे और दिलाएंगे उन्हें या नहीं दिलाएंगे? अखिलेश यादव से मैं तो ये कह रहा हूँ, अखिलेश यादव से बहन जी को गठबंधन नहीं करना चाहिए, किस स्तर पर करना चाहिए? अखिलेश के पास क्या है बताइए आप। जो है एक समाज भी नहीं है अखिलेश के पास में, बहन जी के पास सब समाज है। देखिए बहन जी ने लोधी को जो है जैसे मंत्री बनाया, बघेल को मंत्री बनाया, निषाद को मंत्री बनाया, ऐसी कौन सी पंडित को ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक को मंत्री बनाया बहन जी ने। जो है जैसे बताइए आप, अखिलेश के पास क्या है? जो बहन जी की ताकत है, आज प्रदेश में ताकत है, आज देश में ताकत है, ऐसा कौन सा राज्य है, कौन सा जो है वो प्रदेश है जिसमें मतलब बहन जी को नहीं जो लोग पूछते हों? अच्छा, अगर मान लीजिए बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है, मायावती अकेले चुनाव अगर अपनी पार्टी को लड़वाती हैं, तो उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आ जाएंगी? मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में कम से कम जो है 30 सीटें जो है बहन जी की आ सकती है, 30 से 35 सीटें जो आ सकती है। कैसे, क्या गणित है? नहीं गणित है, आज इस जो सरकार चल रही है ना, इस सरकार से जो है लोग त्राही हैं, हर तरह से महंगाई थे, परेशान है, आज लूट कपटी डकैती वगैरह हो रही है, बलात्कार वगैरह हो रहे हैं, इससे मतलब इस तरह से मतलब लोग परेशान है, क्योंकि दबी जुबान में लोग कह नहीं पा रहे हैं, आज कह नहीं पा रहे हैं जो है, लेकिन हर आदमी हर वर्ग का परेशान है जो है जैसे। अच्छा, आपका क्या नाम है? चौहान। आपका क्या कहना है कि बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन अखिलेश यादव और उससे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इनका एक बार तो पहले हो चुका है, कोशिश तो ये इनका गठबंधन हो और इनकी पार्टी मिलके इलेक्शन लड़े, इतना ही चाहते हम तो। अच्छा, मान लीजिए अगर ये अकेले चुनाव लड़ते हैं तो बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटें आ जाएंगी? जी सर, मैं कह नहीं सकता कितनी आएगी। कोई अंदाजा नहीं है? नहीं। अच्छा, 15 जनवरी को जन्मदिन है मायावती का, आपको क्या लगता है उस दिन वो कोई घोषणा कर सकती हैं या नहीं करेंगी वो उनकी गठबंधन को लेकर? कर सकती हैं, ना भी कर सकती हैं, उनकी ऊपर है वो तो, पहले भी उन्होंने की थी, आपकी कर सकती हैं। अच्छा, अखिलेश यादव से मान लीजिए गठबंधन करती हैं तो आप वोट देंगे उन्हें? जी देंगे, वोट बीएसपी को देंगे गठबंधन में। अगर हमारी सीट से अगर अखिलेश यादव जी की सीट आई तो उन्हें भी वोट देंगे गठबंधन में। आपको क्या लगता है कितनी सीटें बसपा की आ जाएंगी अगर मायावती अकेले चुनाव लड़ाती हैं? यही 30 से 35 सीटें करीब आ जाएंगी। तो ये बहुजन समाज पार्टी के जो ठोस मतदाता हैं वो एकजुट हैं और बहुत आशान्वित हैं कि जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके साथ रहेंगे, चाहे वो गठबंधन में चुनाव लड़ें या अकेले लड़ें। अरविंद शर्मा, आगरा, यूपी तक।